22 रजब को सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र का एहतिमाम होता है। अब उलमा ने दलीलें पेश की हैं कि 15 रजबुल मुरज्जब को आप करें, क्योंकि दलीलें साबित हुई हैं कि 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। लेकिन अगर कोई 22 को कर रहा है तो भी कोई गुनाह नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी होता है कि इसमें मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता है, और मिट्टी का बर्तन का मसला ये है चूँकि उस वक्त ज़माने में जब से नज़र का एहतिमाम हुआ या बड़ी अगर पीछे जाएं तो मिट्टी के बर्तन में ही इस्तेमाल होते थे, और मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत भी तो है, तो मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल होते थे। अब चूँकि इस वक्त मिट्टी के बर्तनों का इतना रिवाज नहीं है और स्टील के दीगर धातु के बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मिट्टी के बर्तन नहीं है तो ये भी मसला है कि भाई मिट्टी के बर्तन नहीं है तो क्या न्याज हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, मिट्टी का बर्तन ही ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बड़ी हठधर्मी वाली बात कहते हैं कि साहब मिट्टी के बर्तन हो, फिर नया ही कूड़ा हो तो यूँ एहतिमाम तो ये एहतिमाम। अब ये बहुत सारे एहतिमाम होते हैं हमारे मुआशरे में कि वो फजर से ही रात में पूड़ियाँ पकाना शुरू हो गई और बहुत कुछ करना शुरू कर दिया और नमाज तक चली जाती है। तो ये भी एक मुआशरा है हमारा कि पूड़ियाँ हो रही हैं। एक वो जो ना इवेंट मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं कि साहब ये त्योहार है, ये नजर खानी है और ये इसाले सवाब और अच्छा काम है। और फिर त्योहार भी हो, कोई इवेंट भी हो, तो क्या नमाज छोड़ने की इजाजत तो नहीं है ना? नमाज तर्क कर दें और ये मुस्तहाब और सवाब के काम जो है, अच्छे काम को इसाले सवाब के लिए हम अगर नमाजें छोड़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि ऐसी नजर नियाज करने से कोई फायदा नहीं है कि तुम फर्ज वाजिब को तर्क करते रहो और बस नमाज तर्क होती रहे और पूड़ियाँ और ये सब हमारा मामला जारी रहे। तो इस चीज़ से भी हमें बचना है और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। और ये मुबारक काम करना खुश नसीबी है, आशिकों का हिस्सा है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर बुजुर्ग और उन बुजुर्गों के लिए नजर नियाज का एहतिमाम कर रहे हैं, अच्छा काम है। अब ये जो तबका है कि जो लोग कहते हैं कि ये भाई जो है ना ये कूड़ों की कोई असल नहीं है, रजब के महीने में कोई खास इबादत नहीं है जिसका शरीयत में हुक्म। ये जो लोगों ने रजबी बनाई हुई है और नमाजें बनाई हुई हैं और कॉलेज इमाम जाफर के ये 22 रजब के दिन एक मुसलमान समझता है मैं कुंडे करूंगा, मेरी बलाइयाँ दूर होगी, मैं जाफर सादिक के नाम के कुंडे करूंगा, मेरे मुश्किलात को हल कर दिया जाएगा। लोगों तुम किस गफलत की जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हो, लोगों तुम किस गफलत की जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हो। कुंडे क्या है? कहा उन्वान दिया फातिहा, अल्लाह रजब के कुंडे भरो, बुजुर्ग अमीर जाफर सादिक के फातिह। इस तरह से तुम्हें हर मैदान में गुमराह किया गया, इस तरह से तुम्हें हर मैदान में गुमराह किया गया। ये है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि कूंडे क्या हैं। हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी का जो बर्तन होता है बड़ा सा, उसको कूंडा बोलते हैं। और इस कूंडे के बर्तन में जो है ना रख करके नजर होती है, पूड़ी वगैरह बनाते हैं। तो अब उसी से वो कूंडे लफ्ज मशहूर हो गया कि कूंडे की न्याज, कूंडे की फातिया। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब ये लोग कहते हैं भाई इसकी कोई असल नहीं है, ये हर चीज़ की असल पूछते हैं। इनसे पूछो आइसक्रीम खाते हैं तो या उसकी कोई असल पूछते हो? इनसे पूछो कि जो है ना बिरयानी खाते हो इसकी असल पूछते हो? ये बहुत सारे ऐसे काम तुमने जो दीन ही में जोड़ती हैं और वो राइज हैं जगहों पर, मदारिस में, अहले सुन्नत में भी कि साहब ख़त्म बुखारी शरीफ हैं, मस्जिदों की मीनारें, दीगर चीज़ें, मस्जिदों के अंदर एसियाँ, और भी बहुत सारे काम हैं जिनकी दलीलें दी जा सकती हैं। मैं अगर दलीलों में जाएं तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो क्या तुम उनकी दलील पूछते हो कभी? क्या उसके असल की तरफ जाते हो? मसला असल का नहीं है। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी सवाल किया गया कि ये कूंडे की फातिया की क्या असल है, तो आपने दो जुमलों में बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया हमारे नज़दीक इसाले सवाब करना सुन्नत है और इसाले सवाब करना कोई गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है। और हम सुन्नत की नियत से, चूँकि हमारे इमाम हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये कूंडे की नज़र भी और फातिया इसाले सवाब का एहतिमाम किया जाता है। यानी हम सुन्नत पर ही अमल करते हुए ये काम करते हैं। अब आप कहेंगे सुन्नत क्या है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है। बहरहाल ये जो गुस्ताख करते हैं गुस्ताखियाँ कि भाई ये शिरक है और इस्लाह के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे मुआशरे में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, यकीनन उनकी कमियां हैं। जो लोग सिर्फ पूड़ियाँ बनाते हैं या जो है ना और भी त्योहार वगैरह पे नमाजें तर्क करते हैं, तो क्या हमारे बड़े बड़े उलमा उनको समझाते नहीं है? समझाते हैं, उलमा उनकी इस्लाह करते हैं, उलमा उनको बताते हैं
और अब अगर कोई मान लीजिए नहीं मानता है तो क्या वो हम शिर्क और कुफ्र का फतवा लगा देंगे? अगर नाक पर मक्खी बैठी है तो क्या कोई नाक काटता है? नाक पर मक्खी बैठी है तो नाक से मक्खी को उड़ाया जाएगा, ना कि नाक काटी जाएगी। इसी तरीके से अगर सर में दर्द है या कोई जख्म हो गया तो आदमी कहेगा नहीं मैं गर्दन से सर को जुदा कर देता हूँ, गर्दन उड़ा देता हूँ अपनी और काम खत्म। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये लोग जो है ना अंग्रेजों के एजेंट हैं, गुस्ताख हैं, बेअदब हैं। जैसे कि कई साल पहले इन्होंने कहा कि जो ना माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को ये सनम अकबर है, यानी बड़ा बुत है माज़अल्लाह। और मस्जिद नबवी को उसको तोसी करने के नाम पर, बड़ा करने के नाम पर इन्होंने कहा कि यहाँ से रोजे रसूल को हटाया जाएगा माज़अल्लाह। और भी बहुत सारी गुस्ताखियाँ जो कि देखी गई हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और दीगर सहाबा की कब्रों पर माज़अल्लाह बुलडोज़र चलाए इन लोगों ने, और ये साबित है। इसके अलावा बहुत सारे काम, ये अब्दुल वहाब नजदी की औलाद, अब ये कहते हैं हम वहाबी हैं तो वो ना अल्लाह के सिफाती नामों में से नाम है, हम उसलिए वहाबी लगाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे गुस्ताखो, बेअदबियो, तुम इस्लाह के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी तो मैं अर्ज कर दूं, 22 रजबुल मुरज्जब को जो फातहा वगैरह होती है इसमें जो बेजा रसूमात वगैरह है, उससे बचना है। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी का ही होना चाहिए, नहीं अब कोई मसला नहीं है, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करो वो हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं इसमें अंगूठी भी रखना जरूरी है, पान भी रखना जरूरी है। जो जिस जगह नजर हो रही है उसको पता नहीं अजीब और गरीब तरीके से ये एक मिट्टी आती है, सफेद मिट्टी जिसको बोलते हैं पोता मिट्टी, तो उससे पोतना, ये करना वो करना, तो इसका कोई वो नहीं है असल। जैसे आप कुरान खानी वगैरह कराते हैं ऐसे ही नजर का एहतिमाम ये भी करें। और गरीब बच्चों को पूछें, इसका जरूर ख्याल रखें। यतीम बच्चे बहुत सारी जगहों पर जो नहीं करते हैं, या जिन बच्चों को बहुत से लोग नहीं पूछते हैं, उन गरीबों को, यतीमों को याद रखें, इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी। इसके अलावा बस इन्हीं लोगों से बचना है कि जो लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, कुफ्र है, हराम है, शिरक है, बिदआत है, तो ये है। इन लोगों से पूछो तुम जो अपने यहाँ शादियों में फायरिंग करते हो, ये करते हो, घर सजाते हो, ये कहाँ से जायज़ और बिदअत जो हो गया, सही हो गया, ये कहाँ से दुरुस्त है? तो खैर झगड़ा जायज़ और नाजायज़ का नहीं है। एक बुजुर्ग ने बड़ी जबरदस्त बात कही, झगड़ा कुछ और है। झगड़ा यही है कि अच्छे अच्छे काम जो है ना ये खत्म कर दिए जाएं और बस दीन बराए नाम रह जाए, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। इनका कहना का मतलब यही होगा, या यूं समझ लें ये यही चाह ही रहे हैं और यही हो ही रहा है। आज सऊदी में, अरब शरीफ में पहले तो नाम ही बदलने की कोशिश किया पूरी, और इसके अलावा जो है ना ये वहां पर आज अजीब व गरीब काम हो रहे हैं, सिनेमा हॉल, तो ये तो वो अजीब व गरीब काम हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, बदबख्त लोग बुलाए जाते हैं, डांस होते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, हमारे एक साहब ने उसको बताया कि वहां पर जो है ना सिनेमा हॉल में जो है ना भूतों का, और होटल में, रेस्टोरेंट में जो है ना भूतों का ये सब बनाया गया, खाना खाने जाए तो ये है वो। अब इनसे सवाल करने का मकसद ये, मैंने उसमें भी यही कहा कि गुस्ताखों, और जो तुम कहते हो ये शिर्क है, बिदात है, ये क्या है? नमाजें भी छोड़ी जा रही हैं, डांस भी हो रहे हैं, गाने भी हो रहे हैं, अजीब गरीब कपड़े तुम खुद पहन रहे हो, और फिर कहते हो कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, और तमाम अच्छे कामों से रोकने की कोशिशें करते हो। गुस्ताखियाँ होती हैं। तुमने कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई एप्लीकेशन वहाँ दी हो कि भाई ये जो भूतों का होटल बनाया जा रहा है, ये अजीब गरीब काम हो रहे हैं, ये यहाँ दुरुस्त नहीं है, मुबारक शहर, मुबारक जगह है, मुबारक मुल्क है, इसमें अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा है। ये सोचना जो हम कर रहे हैं वही दुरुस्त है, ये सबसे बड़ी गलती है। और यही वजह है जो आज मुसलमानों में अजीब व गरीब, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बहरहाल नजर न्याज करना इंशाअल्लाह, सरकार इमाम जाफर सादिक और दीगर बुजुर्गों का फैजान, बरकतें हासिल करना है। इसी मुबारक महीने में 6 तारीख को गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र का एहतिमाम होता है। आप वहाँ पहुँचे तो सुभान अल्लाह, नहीं हाजिरी हो पाए तो अपने घर में एहतिमाम करें। इसके अलावा दीगर बुजुर्गों की नज़र का एहतिमाम करें, और 27 रजबुल मुरज्जब शब को आप इबादत करें और रोज़ा रखें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे माशरे में जो बहुत सारी एक बड़ी कमियां हैं वो मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, हमारे उलमा इस्लाह भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा इस्लाह नहीं करते हैं। हमारे उलमा समझाते नहीं हैं, समझाते हैं, बताते हैं। हमारे उलमा ने क्या नहीं बताया और आज इस्लाह कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधार भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी जगहों पर अब ज़रूरी नहीं कि साहब कूड़ा मिट्टी का ही हो, ये भी हो, वो भी हो, लोगों के अंदर सुधार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें भी पढ़ते हैं तो सुधार आ रहा है, तो आएगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि वो डायरेक्टली शिर्क और कुफ्र के फतवे लगा दे। इसके अलावा इन लोगों को हमारे मुआशरे में जो नजर न्याज का, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एहतिमाम करते हैं लेकिन नमाजों का मतलब नहीं, नमाजों से दूर हैं। अभी इसी मुबारक महीने में
आप ये जब रजब शरीफ की कुंडे भी याद हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस मुबारक महीने में बड़ी बरकतों वाली रातें हैं। इबादत करें, रोजे रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फैज़ान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बुजुर्गान दीन के फैज़ान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।